हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 मई 2022 और आज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम फोकस करेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैंने जो करंट अफेयर्स निकाला है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सपना देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, सिर्फ खुद पर भरोसा रखकर। दोस्तों, बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों का नाम जिसे आप जानते हैं, उन लोगों ने भी इस प्रक्रिया, इस दौर से वो गुजरे हैं। एक समय संघर्ष करना होता है और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। तो ये दौर आपका है, आपको भी एक दिन सफलता मिलने वाली है। बस निश्चय होकर के आगे बढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया है? विच फेमस संतूर प्लेयर हैज पास्ड अवे? तो दोस्तों, इनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। क्या नाम है इनका? पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका निधन कैसे हुआ है? कार्डियक अरेस्ट के चलते इनका निधन हुआ है। दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म कहां पर हुआ है? जम्मू में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों, इनका संबंध जम्मू से रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। संतूर जो है जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र था, जिसे इंटरनेशनल फेम दिलाने का श्रेय किसको जाता है? पंडित शिव कुमार को जाता है। 1955 में दोस्तों बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। मात्र 17 साल की उम्र में शिव कुमार शर्मा ने मुंबई में संतूर वादन का अपना सबसे पहला शो किया। दोस्तों, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की जीवनी पर एक नज़र डालते हैं, इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं, इन्होंने किस प्रकार के कौन से पुरस्कार जीते। आइए समझाता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, इनको सबसे पहला जो पुरस्कार मिला है, ध्यान से सुनिए, यह है संगीत नाटक अकेडमी 1986 में। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1991। देखिए, पद्मश्री जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया कब? 2001 में। और दोस्तों, पद्म जो विभूषण है, ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, कौन सा है? दूसरा। दोस्तों, इनका एक फेमस एल्बम था, इसका नाम है कॉल ऑफ द वैली। 1967 में इन्होंने प्रसिद्ध बांसुरी वादक, इनका क्या नाम? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पंडित ब्रजभूषण काबरा के साथ एक एल्बम रिलीज किया, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत ही ऊंचे स्थान पर गिना जाता है। यहाँ पे बात आ रही संतूर की, तो आइए देखते हैं संतूर कैसा दिखता है। संतूर के बारे में विश्लेषण करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का संतूर दिखता है। संतूर एक कैसा यंत्र है? यह एक वाद्य यंत्र है। संतूर का भारतीय नाम देखा जाए तो इसका भारतीय नाम है शततंत्री वीणा, यानी कि 100 तारों वाली वीणा। फारसी भाषा में इसका नाम संतूर मिला है। संतूर मूल रूप से बात करें तो जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है और इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की निधन की, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बताऊं हाल ही में हुए प्रमुख निधनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा रजत कुमार कार। ये उड़िया लेखक थे, इनका संबंध उड़िया भाषा से था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए, नेक्स्ट है ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर, इनका नाम है टोनी ब्रुक्स, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में सलीम घोष का निधन हुआ है, जो फिल्म और टीवी अभिनेता थे। नेक्स्ट है मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री, तो इनका नाम है दोस्तों जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्बेरा ब्रीटो का निधन हो गया है। एम विजयन कौन थे? तो जीव विज्ञानी थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आखिरी में हम बात करेंगे उड़ीसा के प्रख्यात लेखिका के बारे में। तो दोस्तों, इनका नाम है बीना पाढ़ी मोहंती। अब ये हमारे बीच में नहीं है। इन प्रमुख निधनों को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न तो इससे पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट बुलेट वाला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि महिंदा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका में बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं, कई बार यहाँ पे आपातकाल घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, दिवालिया हो चुका है श्रीलंका, और दिवालिया होने की कगार पर खड़े श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे करके
ये देश छोड़ के भाग गए हैं। दोस्तों, महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को विपक्ष के दबाव में इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजधानी कोलंबो में कई जगह पर हमने ये देखे हैं कि सरकार समर्थक जो हैं और जो विरोधी हैं, इनके बीच में वायलेंस चल रहा है, हिंसा चल रही है। इसमें रूलिंग पार्टी के सांसद अमर कीर्ति अथु कोरला और उनके सिक्योरिटी गार्ड की मौत भी हो गई है। श्रीलंका की आज़ादी 1948 में मिली और इसके बाद से सबसे बुरा आर्थिक संकट गुजर रहा है। देखिए, देश का पूरी तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो चुका है, तो ये दूसरे देशों से आयात नहीं कर पा रहा है क्योंकि परचेज नहीं कर सकते, जिससे वे ज़रूरी चीज़ों का जो इस्तेमाल है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको अपने देश में मंगा नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमने देखा 2 बार श्रीलंका में आपातकाल लग चुका है और वर्तमान में भी इमरजेंसी लगा हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल को भी इमरजेंसी लगाया गया था, जिसे 6 अप्रैल को हटा दिया गया। वापस से यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला नॉलेज का तड़का आपके लिए ये रहा। हाल ही में हुई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बनाए गए इमैनुअल मैक्रो, यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? इमैनुअल मैक्रो है। हाल ही में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए रॉबर्ट गोलोब। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे पैट्रिक अची, तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बनाए गए। कहाँ के? आइवरी कोस्ट के ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाए गए शहबाज शरीफ। ठीक है। देखिए, अगली बात करेंगे हम हंगरी के प्रधानमंत्री की, तो हंगरी के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं विक्टर ओबर्न। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया या फिर प्रदान किया गया? विच इंडियन जर्नलिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड दी पुलित्जर प्राइज 2022? तो देखिए, इन चारों पत्रकारों को अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, इन चारों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हाल ही में 2022 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई है। मैं आपको पुलित्जर पुरस्कार के बारे में कंप्लीट एनालिसिस कराऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते जाइए और हर एक पॉइंट को लिखिए। देखिए, इस बार 3 भारतीय पत्रकार अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को ये पुरस्कार मिला है, जबकि रॉयटर्स के दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है। अब आइए जानते हैं कि करके सभी के बारे में। दोस्तों, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को क्यों मिला है? इन्होंने भारत में रिपोर्टिंग की, किस समय? कोविड के समय। तो दोस्तों, भारत में कोविड के समय फोटोज के लिए पुलित्जर से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, इसके अलावा हम बात करेंगे दानिश सिद्दीकी की, तो इन्हें पिछले साल अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष की रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने अपनी जान गंवा दी और इस बहादुरी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। दानिश सिद्दीकी 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए भी पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है, तो इन्हें 2 बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ पुलित्जर पुरस्कार, तो ये जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले 1917 में पुलित्जर पुरस्कार दिए गए। दोस्तों, जर्नलिज्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। ये जो पुरस्कार है मूल रूप से किसके नाम पर दिया जाता है? हंगरी के रहने वाले न्यूज़पेपर पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। दोस्तों, जोसेफ ने अपनी वसीयत में ये कहा था, कोलंबिया विश्वविद्यालय को पत्रकारिता स्कूल शुरू करने और पुरस्कार स्थापित करने के लिए फंड दिया था। इन्होंने यह पुरस्कार और स्कॉलरशिप के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को उस समय $2.5 लाख दिए गए थे। तो इस प्रकार से इस पुरस्कार को देने की शुरुआत हुई है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बिकम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी रिसेंटली? तो हाल ही में बनाए गए हैं अलकेश कुमार शर्मा जी। क्या नाम है इनका? अलकेश कुमार शर्मा जी। ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, अलकेश कुमार शर्मा। दोस्तों, इसके पहले कहाँ पर थे? कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव और सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों, अलकेश कुमार बतौर IAS अधिकारी इन्होंने केरल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पे बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ये वर्तमान में रेल मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, तो रेल मंत्री भी हैं। यहाँ पे हमने नियुक्ति की बात की है, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं CIA
CIA के पहले CTO हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों CIA कहाँ पर है? अमेरिका में है। नंदमूल चंदानी को मैंने आपको बताया था। मैंने कल ही आपको पढ़ाया था TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक बनाए गए सुदर्शन वेणु। नेक्स्ट है अरविंद कृष्ण, इन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। CBDT के अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या नाम है इनका? संगीता सिंह। तरुण कपूर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में सलाहकार बनाए गए हैं। BS राजू भारतीय सेना के सैन्य अभियान के महानिदेशक बनाए गए हैं। नए विदेश सचिव किन्हें बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। देखिए आखिरी बात करेंगे इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार, तो ये बनाया गया रजनीश कुमार। ये रजनीश कुमार जो है SBI के पूर्व चेयरमैन थे, अभी इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार बनाए गए हैं। दोस्तों नॉलेज के भंडारे में आज मैं आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण GI टैग 2022। ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। देखिए आप लिखा गुच्ची मशरूम, तो गुच्ची मशरूम किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में GI टैग मिला है? जम्मू और कश्मीर। जुडीमा राइस वाइन जो है असम से संबंधित है। अलीबाग सफेद प्याज, तो दोस्तों किस राज्य को हाल ही में अलीबाग सफेद प्याज के लिए GI टैग मिला है? महाराष्ट्र। नागा खीरा नाम से स्पष्ट है, नागालैंड। कतरनी धान मगही पान, तो दोस्तों ये कहाँ के लिए? बिहार को GI टैग मिला है। देखिए नेक्स्ट है वाडा कोलम, तो वाडा कोलम जो है महाराष्ट्र राज्य को GI टैग मिला है। सोजत मेहंदी GI टैग प्राप्त किया है राजस्थान। चलिए फ्रेंड चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनना है। कामी रीता शेरपा, इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों कामी रीता शेरपा जो है नेपाल देश से संबंधित है। कहाँ की है? नेपाल देश से संबंध है इनका। सबसे पहले इन्होंने कब चढ़ाई की? 1994 में पहली बार ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में इस मार्ग का उपयोग कर पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। देखिए इस साल जो है नेपाल ने पीक सीजन में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 316 परमिट जारी किए हैं। दोस्तों हिमालयन डेटाबेस के अनुसार 1953 से अब तक माउंट एवरेस्ट को कितनी बार फतह किया जा चुका है? 10,657 टाइम्स इसे फतह किया जा चुका है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है अटोर सिंह चीमा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? बछेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने समिट की। इसके अलावा बात करें एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है जुंको ताबेई। क्या नाम है? जुंको ताबेई। अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात आई है, तो किस देश में है माउंट एवरेस्ट? तो ये नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में है और ये हिमालय पर्वतमाला का एक भाग है। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1830 से लेके 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक का कार्य किया है। इससे पहले इस चोटी को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता था, इसे चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है 1954 में जब इस ऊंचाई का मापन किया गया तो इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर। दोस्तों अब ये हो गई है 8,850 मीटर। और देखिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 5 मई 1999 को GPS उपग्रह के प्रयोग के द्वारा इसकी ऊंचाई जो है 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी के तीसरे ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है। देखिए दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। वहीं तिब्बत में इसे कहा जाता है कोमो लांगमा। क्या कहा जाता है? कोमो लांगमा। चलिए फ्रेंड चलते हैं सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। पूरम उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट पूरम फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? तो पूरम उत्सव की शुरुआत केरल में हुई। कहाँ पर? केरल में। अब आइए जानते हैं इस पूरे फेस्टिवल को, इनकी परंपराओं को। आपको जान करके बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए 9 मई 2022 को कहाँ पर? त्रिशूर के वड्डकुमनाथ मंदिर में पूरा विलंबरम का आयोजन किया गया। दोस्तों पूरा विलंबरम क्या होता है? यह एक प्रकार का अनुष्ठान होता है जो पूरम त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों इस परंपरा में क्या होता है?
कुट्टूर से, कहां से? कुट्टूर से देवी नेथलकावु भगवती की मूर्ति को लेकर कौन लेकर जाता है? हाथी जाता है। कहां पर? वडक्कुमनाथ मंदिर पहुंचता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है? हाथी 36 घंटे की उत्सव की शुरुआत को चिन्हित करते हुए मंदिर के दक्षिण दरवाजे से निकलता है। पूरम जो त्योहार है यह एक एनुअल फेस्टिवल है। ये कब होता है? गर्मियों की फसल के बाद। कब? गर्मियों की फसल के बाद। किस क्षेत्र में? वल्लुवनाडु क्षेत्र में और उत्तर मध्य केरल के कुछ हिस्सों में इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों, त्रिशूर पूरम जो है सभी पूरम त्योहारों में से सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे केरल की बात कर रहे हैं तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की कैपिटल आपसे पूछी जाती है तो तिरुअनंतपुरम है। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद पर एक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किसने किया है? तो देखिए, इस पुस्तक का विमोचन किया है राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। यहां पर एक और ऑप्शन लिखा हुआ है वेंकैया नायडू। तो ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और साथ में राज्यसभा के सभापति भी हैं। दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। राजनाथ सिंह ने 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में किताब का विमोचन किया है। दोस्तों, इस किताब का संपादन किसने किया? एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने। देखिए, इस पुस्तक में क्या बताया गया है? दिग्गजों के द्वारा विस्तृत विवरण में लिखे गए 50 इसमें स्वर्णिम लेख है। अब देखिए, यहाँ पे हम कैबिनेट मंत्रियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्रालय। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? श्री राजनाथ सिंह के पास है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। नितिन जयराम गडकरी, इनके पास सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय किसके पास है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास है। श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी के पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। देखिए, वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। विदेश मंत्री कौन है प्रेजेंट में? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? व्हाट इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो देखिए, मस्कट है धाकड़। क्या है? धाकड़। दोस्तों, वर्तमान केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। इन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में धाकड़ नाम के शुभांकर को लॉन्च किया है। दोस्तों, मैंने आपको हाल ही के करंट अफेयर्स में बताया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरुआत किया गया। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुआ था? 2018 में। देखिए, अगले इंपॉर्टेंट चीजों को भी ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से सुनते चाहिए। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, देशवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ब्राजील के काक्सियास में दो सूल में चल रहा है 24वां मूक बधिर ओलंपिक। और इसमें निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। किसने? अभिनव देशवाल ने। शूट ऑफ में स्वर्ण पदक जीतने से पहले यह रजत जीतने वाले यूक्रेनियन ओलेक्सी लेजेबनिक के साथ इन्होंने बराबरी की थी। दोस्तों, भारत ने 24वें डिफलिम्पिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में अब तक 4 पदक जीत लिए हैं। आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। एथलीट अविनाश सेबल ने 5000 मीटर रेस में कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? दोस्तों, अविनाश सेबल ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अविनाश ने अमेरिका के सैन जुआन कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13 मिनट 25 सेकंड समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, इस रेस में वो 12वें नंबर पर रहे हैं, लेकिन इस दौरान इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? 1992 में बहादुर प्रसाद के द्वारा बनाया गया 13 मिनट 29 सेकंड का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई खिलाने वाला हूँ। 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। भारत ने किस मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया? अग्नि-P। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? किदाम्बी श्रीकांत। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राहुल रवैल। हाल ही में किस सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा की? दिल्ली सरकार ने।
कहां पर अखिल भारतीय महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया? बनारस में यानी वाराणसी में। देखिए, आप महत्वपूर्ण जानकारी को हम जान लेते हैं। यदि आप हर महीने की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं मंथली करंट अफेयर्स की, तो आप डाउनलोड कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन। यहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और वहाँ से ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन में अमेजिंग कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग कोर्स और साथ में हिंदी कोर्स भी। देखिए 50% ऑफ भी आपको मिल जाएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में। आज जाइए और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सभी कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। मिस्टर रणवीर लिखते हैं, आई एम वेरी हैप्पी सर, मैंने ESIC MTS का एग्ज़ाम दिया था। करंट अफेयर्स में 25 में 23 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं और सारे क्वेश्चंस हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से पढ़ते रहे, क्रेजी जीके ट्रिक को शेयर करते रहें। इसके अलावा रितु जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए जो हमने पूछे थे। वेरी गुड रितु जी। देखिए दोस्तों, 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया गया। ये किस देश में होने वाला था? चीन में। TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुदर्शन वेणु। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला कौन बना है? राजस्थान। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में हाल ही में किसे चुना गया? अरविंद कृष्ण जी को। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो देखिए, किसे न्यायाधीश नियुक्त किया? सुधांशु धूलिया, जमशेद पुरजोर, परदीवाला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने पारंपरिक खेल शामिल किए गए? 5। PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2022 को कितने साल पूरे किए? तो इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 2015 9 मई में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मई को। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, ये था 10 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 11 मई के करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन बेहद पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में, सेशन में हम लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद है आपके समय को बचाना, कम समय में अतिरिक्त करंट अफेयर्स और अतिरिक्त स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। फॉलो करना है क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहां से भी आप स्पेशल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते रहेंगे। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।